Welcome to हमारा अनमोल आंगन। Like my house, my nanny has a powder bathroom. तो इनके घर में पाउडर बाथरूम है जिसकी वजह से यहाँ पे बेसन है और मिरर है। ये बिल्डर का दिया हुआ है, बस हमने हमारे लिए नीचे एक स्टोरेज बना रखा है जहाँ पे हमारे वॉशिंग पाउडर, डिश लिक्विड और वो सब रखा है। तो दिस इज़ अगेन मैचिंग विद दैट ऑफ द किचन। ये हमने उसी कलर का लिया है। नाउ लेट्स गो दिस साइड। अभी पाउडर बाथरूम है तो एक्चुअली उसका बाथरूम यहाँ पे। Here we have the toilet seat and on this side we have space to bath. Now this thing right over here we bought it from Amazon. Very sturdy and easy for us to keep our stuff. तो यहाँ पे सब साबु वगैरह रखा है and here we have the duct. Duct का ये जो दरवाज़ा है ये भी हमें ही बनाना पड़ा था because बिल्डर ने कुछ भी दिया नहीं था, तो we made this. On to this side we have the first bathroom जो living room से अब we have the first bedroom जो living room से लगता है. This is the common bedroom. Come on in. As soon as you enter, the first thing that comes up is this huge wardrobe. अभी ये दीवार बहुत बड़ी थी and we had ample of space to make a huge wardrobe and we did that because कपड़े किसके कम होते हैं यार। नानी नाना का भी काफ़ी सामान, काफ़ी कपड़े थे, तो हमने बहुत बड़े बड़े wardrobes बनाए हैं इस घर में. Now for this room we did not have anything specific in mind. कोई भी कलर थीम हम लोग के स्पेसिफिक नहीं था because ये रूम ज़्यादातर यूज़ में नहीं आता. This is a 2 BHK house where only my nanny and nana live. तो वो लोग मास्टर बेडरूम यूज़ करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गेस्ट रूम की तरह यूज़ होता है. So here the color scheme is purely neutral. This is grey in color, grey but a lighter version of grey. This is a sliding wardrobe. Now one thing with sliding wardrobe that I feel is कि जब आप ये साइड खोलते हो ना तो दूसरा साइड खोलने के लिए आपको ये साइड बंद करना पड़ता है और फिर दूसरा खोलना पड़ता है. But we did not have an option. We had to make a sliding door because अगर आप open wardrobe करोगे, जो doors ऐसे open होते हैं, then they take a lot of space जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा bed है वो fit नहीं होता. So we went for a sliding. That's okay. I feel it's not very difficult, but I have never had sliding door. हमेशा मेरा ऐसा वाला ही wardrobe रहा है, तो I feel that this is a hassle. And one thing, a very big mistake from my eye that I feel जो primarily notice हो सकता है, वाइट इधर है एंड वाइट इधर है. इस लैमिनेट की प्लेसमेंट में गड़बड़ हो गई है, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना था. तो अगेन ग्रे के साथ यहाँ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने वाइट लिया है, बट वाइट इज इन अ क्रीम शेड ऑफ वाइट एंड वी हैव अ गोल्डन हैंडल हियर. अगेन वी रिग्रेट पिकिंग अप गोल्डन हैंडल बिकॉज हमने एक ही हैंडल का कलर यूनिवर्सली पूरे घर में लगाया और ये वाला हैंडल का जो कलर है वो उस मास्टर बेडरूम के वाटर पे तो अच्छा लगता है, ये वाले पे थोड़ा लो है, but not a problem. And as soon as you open this, this is the design that we gave to our carpenter. And we no sorry, I think ये modular में बन के आया था. तो हमने ये डिज़ाइन दिया हुआ था, ऊपर एक शेल्फ, फिर यहाँ पे एक रॉड जिसपे हम कपड़े लटका सकें. Then here we have the lock वाला rod जिसमें हम valuable चीज़ें रख सकते हैं. Here we have the normal drawer and नीचे दो और चीज़ें. Now this can be opened in a way. We don't have any separate compartments here. यहाँ पे बस randomly चीज़ें प्लेस की गई हैं और इसे खोलने के लिए हमने पुश बटन लगाया है जिससे ये ओपन होता है. बिकॉज यहाँ पे हैंडल हम नहीं लगाना चाहते थे, हैंडल बहुत जगह खाता है और लुक भी बिगाड़ देता पूरे वार्डरोब का, तो हमने वो नहीं लगाया. अगेन इस वार्डरोब के अंदर लाइट भी है, दिखती नहीं है बिकॉज पहले इस साइड से हमें खोलना पड़ता है और फिर लाइट चालू होती है. सो नाउ यू कैन सी देयर इज अ लाइट इनसाइड. ये प्रोफाइल लाइट लगाने का आइडिया मम्मी का था, बट व्हेन वी डिड इट इन दिस हाउस we immediately decided that we're not going to do it in our house because ये बहुत ही like even though it's a high quality light, ये ज़्यादा दिन टिकता नहीं है. and the problem is कि पूरे वाटर में लाइट चालू करने के लिए पहले मुझे ये साइड खोलना पड़ेगा, उसके बाद ये साइड का लाइट चालू होता है. सो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता थी. इस घर में लगाया, पता चला, यूज़ किया, पता चला कि इसकी फंक्शनलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमने हमारे घर में नहीं. वी हैव
these drawers जो इस तरह ओपन होते हैं, अगर कोई एक्स्ट्राज हैं तो इसमें वो रखा जाता है। फिलहाल ये एम्प्टी है बिकॉज इतना भी सामान नहीं है यार हमारा। ऊपर देखोगे तो ऊपर प्योरली लॉफ्ट है, द कलर ऑफ दैट इज मैच विद द वाइट ओवर हियर, एंड यहाँ पे सारे सूटकेसेस ही रखे हुए। Now this thing that we have made is very Instagrammable because इसका आइडिया जो है हमें Instagram से मिला था। ड्रेसिंग टेबल हमें अलग से नहीं बनाना था दोनों ही रूम्स में बिकॉज मेरे नाना ड्रेसिंग टेबल नहीं यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही यूजेज द बाथरूम मिरर जस्ट टू comb his hair like this in the morning. My nanny does use a dressing table but she did not want a separate one. उनको वो ऐसा लग रहा था कि बहुत जगह लेगा, तो हमने ये बनाया। अब ये चीज़ इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है। सो वार्डरोब के अंदर से डोर खुलता है, यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे खाचा है, यहाँ पे चीज़ें रखी जा सकती हैं। Here there is very little stuff because again this is the guest room, तो गेस्ट के रखने के लिए वो जगह और वो मिरर बनाया गया है। Right now it is not in use. Inside we have this very comfortable sofa cum bed. Now we knew कि ये वाला रूम सिर्फ तभी यूज़ होगा जब गेस्ट आएंगे, इसलिए हमने यहाँ सोफ़ा कम बेड बना रखा है। इट टेक्स लेस स्पेस, जब गेस्ट हो तब खोल के सो सकते हैं, जब गेस्ट ना हो तो एक सोफ़े की तरह रहता है। यहाँ पे बैठ के हम व्यू एंजॉय कर सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। एटलीस्ट ये रूम की जगह तो नहीं रहता है, तो कुछ ऐसा बना है। यहाँ पे हमने पिलोज रखे। नाउ ओवर हियर वी हैव दिस अनदर क्लोथ स्टैंड कपड़े सुखाने के लिए बिकॉज नानी को सिर्फ उतना काफ़ी नहीं था, ये भी ज़रूरत थी नानी को छोटे कपड़ों के लिए, तो ये है। एंड द बेस्ट पार्ट दिस इज फोल्डेबल, पोर्टेबल है, यूज़ करके हो जाने के बाद इसको फोल्ड करके रख सकते हैं। एंड वंस आई ओपन द दीज आर द कर्टन्स दैट वी हैव। अगेन इसका बहुत ही न्यूट्रल बट ग्रे टोन में है, ग्रे टोन में ताकि वो वार्डरोब से मैच हो सके। एंड हियर वी हैव दिस वेरी ह्यूज विंडो। अभी इस विंडो से वही व्यू आता है जो लिविंग रूम से और किचन से आता है, बट ये थोड़ा और शिफ्ट हो जाता है राइट में। सारे रूम्स का वैसे ही है एक्सेप्ट फॉर द मास्टर बेडरूम, उसका व्यू थोड़ा अलग है। आई विल एक्सप्लेन दैट यॉल, उसके पीछे भी रीज़न है। That is how it looks like. Oh my god, it is such a pretty view. यहाँ पे भी अगेन बहुत अच्छी हवा आती है, सेम साइड फेसिंग है तो हवा की तो कोई बात ही नहीं है। लिविंग रूम में रहो, किचन में रहो, इस बेडरूम में रहो, सेम हवा आती है। एंड वाओ, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। नीचे यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई व्यू नहीं है, आपको ऊपर ही देखना पड़ेगा। नीचे सिर्फ बैरन लैंड है और कुछ नहीं है। ऊपर देखो सारे स्काईस्क्रेपर्स दिखेंगे, दैट इज द बेस्ट। As you move away from the window, this is the beautiful small मंदिर। ये छोटा सा मंदिर मेरी नानी ने तब बनाया था जब वो लोग अपने रेंटेड घर पे थे, तो वही जो मंदिर है यहाँ आया है। इट लुक्स लाइक दिस, हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन। इसके अंदर जितने भी भगवान हैं जिनको मेरी नानी ना प्रे करते हैं वो सब यहाँ पे रखा है। इज़ अ वेरी नाइस एंड स्टर्डी ड्रॉर। ये इस तरीके से स्लाइड होके ओपन होता है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो मंदिर के लिए लगती हैं। ये भी जब डैड के ऑफिस का फर्नीचर सेल आउट हो रहा था हमने वहीं से लिया था, तो दोनों साइड से इस तरह ओपन होता है। एंड यू नो मेरे डैड के ऑफिस के जितने भी फर्नीचर है ना वो बहुत स्टोरी है, ऐसे सॉफ्ट क्लोजिंग है एंड काफ़ी सारा सामान होल्ड कर सकते हैं। सो आई फाइंड दिस फर्नीचर रियली नाइस। और ये वुडन फिनिश था, ब्राउन टोन में, कॉम्प्लीमेंटेड दिस, तो इसके लिए हमने इसे यूज़ कर लिया। तो दैट इज़ अबाउट आवर कॉमन बेडरूम। अब आगे बढ़ते हैं। With that, let's move into the last room of this house, and the most biggest room because this is the master bedroom. Passage से हम जैसे ही आते हैं, you go left, right, but towards the end of the passage सीधा अंदर जाओगे तो आता है ये बड़ा और beautiful सा master bedroom। आइए मैं आप लोगों को एक डिटेल इसका दिखा देती हूँ। Inside again, the first thing that comes here is the wardrobe. दोनों ही rooms में सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखेगी that is the wardrobe. So here also we have a sliding wardrobe. The color theme for this room is beige. Beige is the color theme, and so my nanny does not like very quirky colors. जैसे मेरे घर में मैंने कुछ quirky colors किए हैं, रिवील नहीं करना चाहती मैं, बट मेरी नानी को वैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्हें सादे सिंपल सोबर कलर्स पसंद है, तो हमने ग्रे किया है, ब्राउन किया है, यहाँ पे हमने बेज किया है। सो इसके साथ आप देख रहे हो ये बॉर्डर हैंडल्स कितने
इतने अच्छे से मैच कर रहे हैं, तो हमने ये चूज़ किया एंड वी वर लाइक ठीक है लगा दो, बट वी डिड नॉट रियलाइज कि गोल्डन हैंडल्स वो वाले वार्डरोब के इस कलर के साथ इतने अच्छे से जाएंगे नहीं, but not a problem. So that is how it is. And with this wardrobe everything is same. ये साइड खोलोगे और ये बटन स्विच ऑन करोगे तो लाइट चालू हो जाती है। वहाँ पे तो फिर भी सिर्फ स्लाइड करके लाइट चालू होती है, इस wardrobe पे तो इधर बटन है, बटन दबाने के बाद ही लाइट चालू होती है। तो दैट इज़ देयर एंड डिज़ाइन अंदर का एकदम सेम है। तो एक्चुअली मेरे नाना का wardrobe है, ये मेरी नानी का wardrobe है, तो डिज़ाइन में थोड़ी सी चेंजेस हमने कर रखे हैं। मेरे नाना का पूरा फुल रॉड है ना, मेरी नानी के लिए हमने हाफ रॉड है विच इज़ फॉर आवर साड़ीज, और यहाँ पे 2 शेल्स बनाए हैं, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। उसके अलावा ये सब सेम है एंड नीचे का भी सेम है, ऊपर का जो लॉफ्ट का है वो भी एग्जैक्टली सब कुछ सेम। देन राइट दिस साइड ऑपोजिट टू द वार्डरोब बेड है, आई मीन बेडरूम है, तो बेड तो रहेगा ही। तो ये हमारा कोजी सा बड़ा सा किंग साइज बेड। For the backrest we have chosen this. Now this is a very nice satin feel material. ये material को satin नहीं बोलते हैं, it's a satin feel material. तो ये कुछ ऐसा है, again to match with the beige wardrobe. This is also beige in color. इसको आने में फिक्स होने में काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी मेहनत लगी है, बिकॉज हम डीलर के साथ हम लोग की काफ़ी तू मैं भी चल रही थी इसको लेके, बट once it's got done I love how this looks. एंड यहाँ पे ऊपर एक शेल्फ है जहाँ पे सामान रखा जा सकता है, फ़ोन अगर चार्जिंग पे रखना हो तो वो भी यहाँ रख सकते हैं। देन ऑन दिस साइड वी हैव 2 पेडेस्ट्रल्स, इसमें से एक हमारे घर का है। हमारा घर अभी हम पूरी तरह रेडी नहीं है और हमारा डिसाइडेड नहीं है कि पेडेस्ट्रल कहाँ रखना है, इसलिए हम इसे ले नहीं गए। एक पेडेस्ट्रल हमारा है, एक यहाँ पे रहेगा। अगेन दिस इज़ डैड्स ऑफिस फर्नीचर, वेरी गुड क्वालिटी। इसके ऊपर काफ़ी सामान है, मेरा बैग है, मेरी वैनिटी है, बिकॉज मैं कुछ दिनों के लिए मेरे नानी नानी के घर रहने आई थी, मेरी वैनिटी इधर है। एंड दिस इज़ द लॉन्ड्री बास्केट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन द एंटायर हाउस। मेरे लिए ये सबसे सुंदर जगह है एंड आई विल गिव यू ऑल द रीज़न एज टू व्हाई। मेरे लिए द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन दिस हाउस इज़ द मास्टर बेडरूम विंडो। एंड जैसे मैं आपको पहले कह रही थी, यहाँ का व्यू थोड़ा अलग है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बाय। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल कर्टन्स। सारे ही कर्टन्स का डिज़ाइन, टेक्सचर, फील सब कुछ सेम है, सिर्फ कलर अलग है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बेज एंड ऑफ वाइट कलर के कर्टन्स लगे हुए हैं, सेम डिज़ाइन। दे लुक वेरी लग्जूरियस, मुझे ये डिज़ाइन ही पर्सनली बहुत लग्जूरियस लगता है, तो ये वो है। एंड नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, y'all are seeing the window like this because इस विंडो के ऊपर हमने एक ब्लैक फिल्म लगा रखा है। दिस इज़ द ईस्ट और दिस इज़ द वेस्ट साइड, ओके, ये वेस्ट फेसिंग है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कड़कती धूप आती है। नाउ इन द इवनिंग्स दिस इज़ द बेस्ट पार्ट बिकॉज योर यू गेट टू सी द गोल्डन आवर, you get the golden hour here, you get the golden light here, the sun-kissed photos आप निकाल सकते हो यहाँ पे, they are unreal। मैं खुद कितने निकाल चुकी हूँ, बट दिन के टाइम पे दिस इज़ अ त्रास, तो ब्लैक फिल्म ने लगा रखा है बिकॉज बहुत हार्श सनलाइट आती है, इतनी कि हम नहीं झेल सकते। बट इसको अभी खोलते हैं एंड फ्रॉम दिस रूम यू कैन सी टू मैनी थिंग्स हैपनिंग। इस रूम से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती है। नाउ दिस रूम अगेन इफ़ यू गो मोर टूवर्ड्स द राइट, ये वाला व्यू आता है, पर दिस इज़ अ 180 डिग्री व्यू एंड इट इज़ नॉट ब्लॉक्ड बाय एनी बिल्डिंग और एनीथिंग। यहाँ पे मॉल दिखता है, मेट्रो दिखती है, ये बहुत ही सुंदर सा रिवर व्यू दिखता है एंड दिस रूम एक्सपीरियंसेस द गॉडडैम मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट एवर। दिस इज़ द वेस्ट साइड, तो यहाँ पे सनसेट होता हुआ दिखता है फ्रॉम दोज वेव्स एंड द स्काई लुक्स सो प्रिटी दैट आई जस्ट कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। ऑफ कोर्स आई एम गोना एडमिट नीचे देखने जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट आई कैन प्रॉमिस यू यहाँ पे नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऊपर ही आप देखोगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा। और जो हवा यहाँ चलती है, लुक एट माई हेयर, कैसे वो उड़ रहा है हवा में, इतनी तेज़ हवा चलती है यहाँ। इट इज़ वेरी प्रिटी। दिस साइड वी हैव वन प्लांट स्टैंड हियर। एक ये तुलसी माँ है हमारी, तो तुलसी यहाँ रखी गई है। 2 प्लांट्स और आने हैं नानी के जो हमारे घर पे, आई डोंट नो व्हाई, तो उसे जब हम यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे रख देंगे।
दिस थिंग वी बॉट इट फ्रॉम अमेजोन. हाइट में थोड़ा छोटा है बट काम चलाना पड़ेगा. योर वी हैव अ लैडर. ये लैडर यूज़ होता है वार्डरोब के ऊपर का जो लॉफ्ट है वहाँ से सामान निकालने के लिए. लॉफ्ट दिखने में बहुत प्रिटी है बट ट्रस्ट मी बहुत ऊपर है तो सीढ़ी पे चढ़ के ही करना पड़ता है. आपको आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड नॉइज़ बिकॉज सामने काम चल रहा है. एंड देन ऑन दिस साइड जस्ट हैव अ प्लेन वॉल. नॉट डन एनीथिंग ऑन दिस वॉल बिकॉज हमें ये रूम स्पेशियस दिखाना है और ये खाली वॉल से ये रूम स्पेशियस दिखता है. सो वी जस्ट वांट इट एज इट इज़. बट बेड और हमारे वार्डरोब के बीच में आता है हमारे मास्टर बेडरूम का बाथरूम. तो चलो आओ मैं आपको वो भी दिखाती हूँ. द बाथरूम वेरी दिखने में काफ़ी छोटा दिखता है बट ट्रस्ट मी अंदर से काफ़ी बड़ा है. व्हाट इट एक्चुअली लाइक दैट वन. दिस इज़ अ प्रॉपर बाथरूम. सो यहाँ पे बेसिन है, टॉयलेट है और इस साइड नहाने के लिए स्पेस है. अगेन दिस इज द टब एरिया. पर इसका दरवाज़ा पहले से बना हुआ था. वी डिड नॉट हैव टू वर्क ऑन इट. ऑल द टाइल्स ग्रेनाइट वर गिवन बाय द बिल्डर. हमने कुछ भी काम नहीं किया है दोनों ही बाथरूम में. ऑफकोर्स जो ये एडिशनल स्टैंड वगैरह हमने अमेजोन से लगवाए दैट वाज इट. बट उसके अलावा कोई भी मेजर सिविल बाथरूम का काम इस घर में नहीं हुआ है. अनलाइक माइन जहाँ पे सिविल का काम काफ़ी हुआ. अगर आप लोग ने होम मेकिंग के मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा. बट इस घर में वैसा कुछ भी नहीं था. सो दैट वाज इट वाज हैसल फ्री ऑनेस्टली मेकिंग दिस प्लेस. And yeah, with that we complete this house tour. That is it for this vlog. I hope you all enjoyed. I am so overwhelmed कि दोनों में से एटलीस्ट एक घर का जो टूर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई. डेफिनेटली पार्ट 2 इज़ गोइंग टू बी माई हाउस. बट मुझे भी नहीं पता कि पार्ट 2 कब मैं आप लोगों के लिए डाल पाऊँगी. वो मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे ही घर रेडी हो जाएगा ना सबसे पहले चीज़ मैं हाउस टूर डालने वाली हूँ. बट घर रेडी होने का ही तो इंतज़ार है मेरे दोस्तों. तो होपफुली मेरा घर भी बहुत जल्द रेडी हो जाएगा. प्रेइंग फॉर इट. बट हाँ, आप लोगों को ये घर देख के अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना. ये घर बनाने में भी हमारा काफ़ी खून पसीना गया है. मतलब हमारा एज इन मेरे मॉम डैड का. मैं तो हर चीज़ व्लॉग करती थी, देखती थी, सब कुछ मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस था. बट मेरे my mom dad are actually the people who have put in their effort to build this house. And touch wood, I am so happy with how beautifully it has turned out. And I am so happy that my nani nana are so close to me and they live in such a beautiful house. तो आप लोगों को ये घर, मेरा ये टूर एंड सब कुछ इस वीडियो में अगर पसंद आया हो तो लाइक करना. एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दीवा डायरीज. आई एम गोइंग टू सी यू गाइस really soon with upcoming videos. Hopefully really soon with my house tour as well. But तब तक के लिए take care and bye.